ज्ञान आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैंने जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उसमें पूछा था कि भैया डीबी के लिए कैसे होगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बना देता हूँ डीबी के लिए। देखो यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, डीबी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड जो आपका होगा, तो उससे रिलेटेड जानकारी आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे हम जो भी जानकारी आपको साथ शेयर करने वाले हैं, तो ये सारी बातें जो भी होंगी वो आपकी एक्सपीरियंस बेस पे होंगी। अब यहाँ पे आपको बताएंगे डीबी में ऐसे कौन से लोग होते हैं जो बाहर हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बात तो ये भी जान लीजिए कि 386 लगभग यूपीजीई में पोस्ट है और इतने लोगों को बुला रहा है, तो भैया इतने लोगों को कहाँ रखेगा। यहाँ पे कोई आपका ऐसा भी नहीं होता कि क्या कहते हैं वेटिंग लिस्ट का मामला हो। यहाँ तो वही बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं जो जितने होते हैं, जितनी पोस्ट होती है उतने लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है प्रोविजनल, क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्या डिपार्टमेंट फिर से भरने को मिलेगा। जैसे बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, भैया हमने जब फॉर्म फिलअप किया था उस समय कोई डिपार्टमेंट चूज किया था या कुछ को छोड़ दिया था, तो अब क्या फिर से हमको डॉक्यूमेंट कब मिलेगा, सारी बातें करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि भैया वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, तो आप लोग इसको समझिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चलो हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अभी तक आज तक मैंने कभी भी अपने स्टेट में जीए का कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं, ना मैं कोई एग्ज़ाम मतलब इससे पहले दिया। मेरा भी एक पहला एग्ज़ाम 18 वाले में हूँ, मैं 16 वाले में था भी नहीं। तो स्टेट का मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। पर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना जो एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ पे एक बार डीपी कराने का मुझे मौका मिला। तो मैंने जब डीपी कराई थी तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आपकी डीबी होगी, तो देखो सेंट्रल का अगर डीबी है तो सेंट्रल से हार्ड तो होगा नहीं, कि उससे लो ही लेवल का होगा स्टेट का। तो अगर आप सेंट्रल लेवल को समझ लेंगे किस तरीके से वहाँ पे डीबी होती है, क्या चीज़ें प्रोसीजर में होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये समझ जाओगे कि यूपी में या अपने किसी भी स्टेट का अगर कोई डीबी होता है तो किस तरीके से डीबी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो देखो सबसे पहले होता क्या है कि जब भी आपकी, अब जैसे आपका रिजल्ट आ चुका है, आप लोग सिलेक्शन हो चुके हैं कि 2500 या लगभग जो 2576 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो अभी तो एग्ज़ाम डेट नहीं आई, अभी तो इसकी डीबी की डेट नहीं आई है, पर जब भी डीबी डेट आपकी आएगी, तो ये मान के चलिए आपका फरवरी या 20-25 फरवरी के आसपास लगभग सुनने में आ रहा है कि उसी समय आपका ये डीबी होगा। तो होगा क्या, पहला प्रोसीजर क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि हर एक व्यक्ति को ईमेल के द्वारा वो मैसेज करता है कि आपका जो है डीबी फला तारीख को है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि ये मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एसएससी का। उसने मुझे प्रॉपर नोटिस किया था, उसने मेल किया था हर एक व्यक्ति को कि आपको किस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है, क्या किस डॉक्यूमेंट में ज़रूरत है और किस तारीख को आपका डीबी होगा। आप लोग देख लीजिए, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो इसमें पूरा लिखा होता है डियर कैंडिडेट आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, यहाँ पूरा पता होता है, सब कुछ लिखा होता है। और जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है अच्छे तरीके से, उसमें कोई कमी नहीं होती, तो वहाँ पे पूरे मोहर लगा करके आपको उसी कागज़ पे दे दिया था कि हाँ डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड हो गया है। तो मैंने जो है 21 में कराया था, 2021 में एसएससी जेईई मेंस के लिए। तो क्या उसका वेन्यू होता है, कहाँ पे होने वाला है, और ये सारी चीज़ें आपको जो है प्रॉपर तरीके से वहाँ पे लिखी होती है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद दिक्कत यहाँ पे आप लोगों की आती है, भैया डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा, तो वो खुद लिख के दिया था। तो सेम ऐसे आपका जब स्टेट गवर्नमेंट होगा, जब आपका स्टेट में कोई डीबी होगी, तो वो आपको प्रॉपर मैसेज करेगा कि हाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो है कम से कम 1 महीना का समय आपको देगा, 1 से 1.5 महीने का समय। आपके पास जो भी उसमें से जो उसने कागज़ बताए हैं, अगर वो कागज़ आपके नहीं हैं, तो आप जो है उस कागज़ को बनवा लीजिए या जो है अपना का इंतज़ाम कर लीजिए, तो सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो आपको परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है कि हमारा अब डीबी होगा तो हमारे कौन कौन कागज़ लगेंगे। तो अभी मैं बताऊंगा अभी कि आपके पास थोड़े थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ हैं, वो तो होने ही चाहिए। अगर नहीं हो तो आप भी से बनवा लीजिए, क्योंकि वो तो लगेंगे। पर वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो भैया जैसे इसने पूरे तरीके से मेल भेजा, पूरा वेन्यू लिखा कहाँ कहाँ होगा, और इसने क्या चीज़ लिखी थी, और सबसे पहले इसने ये भी लिखा था कि वहाँ जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा, आपको समय से पहुँच जाना होगा। जैसे आपका एडमिट कार्ड होता है ना, पूरा प्रॉपर लिखा होगा एडमिट कार्ड के ऊपर। जब भी आप प्री एग्ज़ाम देते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो आपका जो एडमिट कार्ड आता है, उस एडमिट कार्ड में चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको इस तरीके से आपका प्रॉपर तरीके से होगा, आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी होती हैं कि आपका बायोमेट्रिक होगा और आपको सत्यापन वहाँ पर होगा, उसके बाद भी आपको कुछ अंदर होगा।
अब आगे क्या था डॉक्यूमेंट में लाने के लिए, देखिए उसने डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था कि आप अपने साथ इस बुलावा पत्र मतलब कॉल लेटर को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र कागजात इन प्रमाण पत्रों की सत्यापन और रिकॉर्ड रखने के लिए लाएंगे। मतलब ये जो आपका जो हमारा ये आया हुआ था एडमिट कार्ड का लेटर जो हमारा आया हुआ था ये जो है मेंस के लिए, तो मतलब वो डीबी के लिए, तो ये इसको लेके जाना होगा। इसके साथ ही क्या क्या लेके जाने होगा, ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे जब आपका स्टेट का होगा तो आपको अगर ये इस प्रकार कोई कागज़ आता है, इस प्रकार कोई अगर मेल आता है तो आप इसको लेके जाइएगा। अदरवाइज जिस तरीके से वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो आपके सामने है। पर यहाँ पे जानकारी क्या है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या आपके पास होनी चाहिए। अभी इससे पहला लिखा कि राज्य या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक हाई स्कूल समकक्ष पास का प्रमाण पत्र जिसमें आपकी जन्मतिथि का उल्लेख हो। जन्मतिथि के प्रमाण स्वरूप प्रवेश पत्र अथवा अन्य कागजात में उल्लिखित जन्मतिथि मान्य नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो कागज़ लगेगा वो आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है जिसके ऊपर आपका नाम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, आपको वो लेके जाना होगा। ठीक है, ये पहला कागज़ हो गया। फिर और यहीं पे आपको बता दूं, अगर हाई स्कूल हो गया ये तो लगेगा ही, फिर आपका इंटर का हो गया, या फिर आपकी जो उच्च क्वालिफिकेशन बीए अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखा है वो भी आपको लेके जाना होगा, या आपको उसको रखना होगा, हो सकता है वहाँ पे मांग ले। फिर ये तो आपके पास होना ही मस्ट है, ये तो आपके पास होगा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है आप हायर क्वालिफिकेशन अगर इंटर ही तक इंटर लेके जाइए, लेकिन आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आपको लेके जाना पड़ेगा। अब फिर अगला देखो क्या लिखा हुआ है कि आपकी आवेदन पत्र में उल्लिखित आपके शैक्षिक आबलिक तकनीकी अनुभव व्यावसायिक योग्यता तथा विभिन्न स्तरों पर अध्ययन किए गए विषयों के समर्थन में सभी प्रमाण पत्र अर्थात स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा अगर आप डिप्लोमा किया है, साथ ही प्रत्येक वर्ष अध्ययन के लिए विषयों को प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका। मतलब क्या हुआ था कि इस बार जब मतलब जो डीबी हमारी हुई थी उसमें क्या था कि आपका जो डिप्लोमा होगा, जैसे आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक तीनों मिला करके एक मार्कशीट दी जाती है। एक आपका सर्टिफिकेट होता है, एक इसमें मार्कशीट में नंबर होता है, एक आपका सर्टिफिकेट के तरीके से होता है। तो आपको दो चीज़ें दी जाती है, वो आपका पूरा तीनों साल का मिला के होता है। पर कभी कभी वो मांग लेता है कि हमको हर एक साल का चाहिए कि आपने हर एक साल में कितना मार्क स्कोर किया, तो ये आपका जो है कॉलेज से बन जाता है। मैंने भी कॉलेज से ही बनवाया था। पर आप अभी रुके रहो, आप अभी परेशान ना होकर तुम अपने कॉलेज की तरफ मत मूव करना कि हाँ हमको तुम बनवा ही लेना है। ये हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट में ना मांगे, ये सेंट्रल में ऐसा मांगता है। पर आपके पास तो 3 साल का डिप्लोमा तो होगा ही, 3 साल के बाद आपका सर्टिफिकेट होगा, तो आप उसको लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो मेन कागज़ में आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर का, डिप्लोमा, ये आपका हो गया। अगर आपने बीटेक मतलब बीटेक क्या यहाँ पे तो डिप्लोमा वाले जेई हैं, तो डिप्लोमा का पूरा कागज़ होना चाहिए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का आपका अलग अलग होना चाहिए। पर अभी आप रुके रहो, हो सकता है अगर वो कहेगा तो आप कॉलेज में जा करके आराम से ईजिली बन जाता है। वहाँ पर सारा डेटा होता है, वो लोग क्या करते हैं आराम से कंप्यूटराइज डेटा होता है वो फिट करके अपना बना के दे देते हैं। एक दिन दो दिन लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी डीबी की डेट आएगी उससे पहले आपको 1 महीना पहले आप जाकर बनवा लेना। तो ये कागज़ हो गया। तो जिन बच्चों के पास है या जिन भाइयों के पास है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे क्या रहेगा, तो ये सब सेंट्रल में ऐसे से मांगता है, ऐसे से लिख के आता है। अगर भाई सेंट्रल में अगर ऐसी चीज़ मांगते हैं तो स्टेट में समझ लो कम ही मांगेगा। सेंट्रल का डीबी हार्ड होती है और स्टेट की डीबी उतनी हार्ड नहीं होगा। तो ये चीज़ें उसने सेंट्रल में मांगा था। फिर आगे लिखा है ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित पदों के विरुद्ध अपनी अभ्यर्थता निर्धारित कराना चाहते हैं अथवा आयु में छूट चाहते हुए परीक्षा की सूचना के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत प्रमाण पत्र की मान्य नहीं होगी। ये मतलब कि जो आरक्षित जो वाला सीट होता है, मतलब जिसमें आयु वायु का जो रिलेटेड बात ही होती है उसके रिलेटेड कागज़ है, पर आपका ऐसा कोई कागज़ होगा नहीं। उम्मीद करता हूँ ये आपका सेंट्रल में लगता है। फिर यह है कि भूतपूर्व या सैनिक होने के दावा के समर्थन पर, तो ये सब कोई कागज़ आपके सबके पास नहीं होगा। ठीक है, केंद्र सरकार के ये कर्मचारी विभागीय जो आयु में छूट का दावा किए हैं, ऐसा कोई कागज़ आपके पास नहीं होगा। तो मेन कागज़ वही आप सबका होता है कि यही हाई स्कूल, वही डिप्लोमा हो गया, हाई स्कूल हो गया। और यहाँ पे कुछ है कि अभ्यर्थी की नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, ये तो आप कभी भी करवा लोगे। कम से कम एक फोटो धारक पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, जैसे कि लाइसेंस होगा, वोटर आईडी, आधार कार्ड, स्कूल पहचान पत्र, पैन कार्ड। इसमें भी ये भी आपके पास सब कुछ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर यहाँ पे यदि आप पहले से केंद्र सरकार की सेवा में कहीं पे कार्यरत हैं और आपका आवेदन पत्र उचित माध्यम से अग्रसारित नहीं किया गया हो, तो आपके वर्तमान नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। जैसे मान लो कहीं आप कहीं सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, तो हमें लगता है ऐसा कोई होगा नहीं जो कहीं सरकारी कागज हो, तो ऐसा कोई बात ही नहीं पैदा होगा। आगे क्या है, ऊपर ऊपर उपर्युक्त उल्लिखित प्रमाण पत्रों कागजात में से किसी जिनसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन में शामिल होने की आपकी पात्रता निर्धारित होती है, यदि मूल रूप में साथ ही उनकी स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रतियां नहीं प्रस्तुत करते हैं, तो किन्हीं भी परिस्थितियों में आपको प्रमाण पत्रों के सत्यापन में शामिल नहीं होने दिया जाएगा और ना ही
प्रपत्रों के सत्यापन में शामिल होने के लिए कोई दूसरा अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये मतलब कागज़ में कहा गया है कि जैसे मान लो इस डीबी इसलिए कराया जाती है, डीबी इसलिए आपकी कराई जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए होता है कहीं आपका डॉक्यूमेंट कोई जाली नहीं है, कहीं आपका इधर उल्टा सीधा बनवा के आप तो नहीं लगा रहे, इसलिए डॉक्यूमेंट होता है, चेक होता है। जब डॉक्यूमेंट जाओगे वहाँ प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा, फिर नेट पे उसका फीड होगा तो आपको नेट से सारा पोस्ट देखा जाएगा, आपके कॉलेज का नाम वहाँ पे नेट पे पूरा डालेंगे, सब कुछ वहाँ पे आता है। आपने किस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा से, या हमने जैसे गोंडा से किया है तो जहाँ पे हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे जब सर्च कर रहा था, सर्च करके डालता जीपीजी गोंडा तो आपका नाम आएगा, कॉलेज गोंडा का नाम। अगर आप फर्जी बनवा के रखे होगे तो वही लोग डीबी से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। फिर आपके स्थानीय पता या में कोई परिवर्तन होते हैं या दस्तावेज समय के समय इस कार्यालय अगर आपका कोई परिवर्तन होता तो उसका है। तो ये सारी चीज़ें आपसे संबंधित कुछ जानकारी हैं। फिर आगे है, देखो ये जो प्रोविजनल वाले कहते हैं कि यह प्रोविजनल क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जब भी आपकी डीबी होगी तो वहाँ कहता है कि आपकी अभ्यर्थता अंतिम है, मतलब जो आपकी अभ्यर्थता है वो क्या है, आपकी अंतिम है। और इसलिए आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप विज्ञापन या परीक्षा की विज्ञप्ति नहीं मात्रा, मतलब ये सारी बातें ये लिखी हुई हैं कि अगर मान लो आप किसी भी स्टेज पे गलत पाए गए, किसी भी कागज़ में गलत पाए गए तो आपको कभी भी हटा दिया जा सकता है। और मान लो कोई डॉक्यूमेंट ऐसे मान लो मांगा, वो डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, सही है, कुछ भी है तो वो आपको बाद में हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। तो आपको जब भी ये स्टेट गवर्नमेंट का जब भी आपका बुलावा आएगा डीबी के लिए तो आपको सारा दस्तावेज के बारे में बताएगा कि ये दस्तावेज आपके लगने चाहिए, क्या 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 होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। और बात यहाँ पे ये चीज़ कर लेता हूँ कि कुछ देखो, जो डिपार्टमेंट फिलअप की बात होती है कि वहाँ पे डिपार्टमेंट कैसे फिल करना होता है, तो एसएससी वहाँ पे जब आप एसएससी जब मैंने कराया था तो वहाँ पे ऐसे पूरा देता है, एक ऐसे कागज़ देता है, उसमें लिखा रहता है डिपार्टमेंट का नाम कोड के हिसाब से। मान लो पहला यहाँ पे है बीआरओ का लिखा रहता है, फिर आपका मेल कैंडिडेट के लिए ओनली बीआरओ होता है, फिर सीडब्ल्यूसी हो गया, फिर आपका सीडब्ल्यूसी, फिर आपका सीपीडब्ल्यूडी, फिर आपका सीपीडब्ल्यूडी, फिर आपका जितने पद होते हैं सारे पद को एक कोड में दिया रहता है। फिर उसको नीचे भरना होता है कि हाँ हमको कौन से प्रेफरेंस, पहले पे क्या प्रेफर करना है, दूसरे पे क्या करना है, तीसरे पे क्या करना है, ऐसे प्रेफरेंस हमको देनी होती है। उसके बाद फिर हमको जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखनी होती है, जो चीज़ें वहाँ लिखा रहता है, कुछ ऐसी चीज़ें। तो अब पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट में ये लोग फिर से डीबी जब कराएं तो डीबी में क्या फिर से पोस्ट भरने के लिए दें या ना दें, तो बात का देखा जाएगा। पर सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा होता है, तो मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की। अगर देंगी तो कुछ इस तरीके से आपको कागज दिया जाएगा, आपको वहाँ पे भरना होगा। अब यहाँ पे रही बात, कुछ कर लेते हैं कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि आपके पास हाई स्कूल, कि आपके पास जो है एक हाई स्कूल का होना चाहिए, तो हाई स्कूल भाई सबके पास होता ही होता है। फिर आपके पास इंटरमीडिएट अगर आप है तो वो भी आपके पास कागज होगा इंटरमीडिएट का। फिर रही बात, अगर बात करें जो मेन चीज़ होती है यहाँ पे, एक आपका होता है आय, जाति, निवास। तो ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह होती है तो आपका ये ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लीजिए। अगर आपके पास पुराना है जो 16, 17, 18 का, उसको भी आप रखे रहिए। पर आप नया अगर आपके पास नहीं है, मतलब 6-7 महीने लेटेस्ट नहीं है, 6 महीने के अंदर का, तो आप एक लेटेस्ट बनवा लीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट बहुत ज़रूरी काम का आता है। अभी मान लो आपका एसएससी भी सामने आ रहा है, तो एसएससी में होता क्या है, जब मैं वहाँ पे गया था अपने एसएससी का कराने, तो वहाँ पे उसने एक डेट लिख रखी थी कि फ़ला तारीख से लेकर के फ़ला तारीख के बीच में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इसके बीच में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा, मतलब कि आपको फिर से नया बनवा कर दिखाना होगा कि आप हैं या नहीं हैं, या फिर उसमें जो भी होगा अगर कुछ लगता है कि उसके कागज़ में कोई गलत है, ओबीसी सर्टिफिकेट आपने जाली बनवाई है, मतलब ऐसा कुछ उसका होता है, तो आप नया एक अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जल्दी बन जाता है 7-8 दिन के अंदर। आप ना भी अप्लाई करें, अगर आपके पास है 2-3 महीने का बनवा कर आपने रखा है तो आप कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास बहुत साल पुराना है, 1-2 साल पुराना है, तो आप नया एक अप्लाई कर लीजिए। बाकी आय निवास का कोई दिक्कत नहीं होता। फिर एक हम यहाँ पे जो है आधार कार्ड और कोई एक तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो ऐसा कोई इसमें कागज़ नहीं मांगता। जैसे वहाँ पे एसएससी में क्या होता है भैया, एक बीआरओ में क्या होता है, बीआरओ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। तो अगर भाई यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस का कोई काम तो है ही नहीं, तो वो भी यहाँ तो यह लगेगा नहीं एक्सपीरियंस वगैरह। तो जो कुछ भी कागज़ हैं, छोटे मोटे कागज़ ऐसे हैं जो आपके पास होंगे ही होंगे वो। बस रही बात, जो आपके पास नहीं होगा, आय जात निवास लेटेस्ट नहीं होगा, तो आप इसको लेटेस्ट बनवा लीजिए। तो विद इन 6 मंथ के आपने अभी अप्लाई कर दीजिए, बन के आ जाएगा 10 दिन के अंदर। अभी डीबी डेट भी नहीं आई है। और जो है एक बात, वो जो डिप्लोमा के फर्स्ट सेकंड के जो मार्कशीट के नंबर होते हैं वो चीज़ें, तो वो भी आप जो है बनवा लीजिए। अभी मत बनवाइए, अभी टाइम आपको मिलेगा, आप बनवा सकते हैं। बाकी अगर और भी कोई आपको समस्या होती है, आपको लगता है कि हाँ हमें ये डाउट है, तो आप ऑफलाइन कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम
जब भी डीपी का ये पूरा आ जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ जाएगी तो हम आपको पूरा फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। बाकी फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।